दिल ने तो मान लिया है, लेकिन दिमाग बार 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 वही चीज घुमाते रहता है। जब घर से निकलता था तो सबसे पहले उसको गोदी में उठाता था, मॉर्निंग में काम के लिए जब जाता था। और बाकायदा शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, मेरे साथ जाती थी, हाथ लगाती थी। तो इतना उसका माइंड शार्प था कि कैसे पूजा करना है, सारी चीज़ें उसको आने लगी थी। अब जब भी आता हूँ वापस तो बच्ची नहीं मिलती है मुझे यहाँ पे। जैसा उन्होंने बताया, मैं उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंडेड थी। मैंने सब कुछ किया उसको बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे साथ नहीं है। ये पिता हैं जिनकी आंखें अपनी नन्ही मासूम बिटिया को याद कर नम हो जाती हैं। 2 साल की योजिता ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन घर में आज भी उनके कहीं होने का एहसास जरूर है। उसके कपड़े, सामान और खिलौने जिससे वो खेला करती थी, आज भी घर में जहां तहां पड़े हुए हैं। माँ, पिता और दादा दादी को अभी भी लगता है जैसे वो कहीं से चहकती हुई, भागती हुई आएगी और अपने खिलौनों से खेलने लगेगी। वो इतनी शरारती थी और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती थी कि जो रोड से निकलते वाले लोग थे उनसे भी हाय बाय नमस्ते ये सब करती थी। टेस्ट करके बताया कि बच्ची की एक्यूट किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो गई है। बच्ची को तुरंत नागपुर लेके जाइए, छिंदवाड़ा में इसका इलाज पॉसिबल नहीं। बस दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर 1% भी चांस है मेरी बच्ची को बचाने का, तो मैं उसको 1% चांस को भी मिस नहीं करूँगा। मैं अपना पूरा जी जान लगाऊंगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली योजिता ठाकरे उन्हीं मासूम बच्चों में से एक है जिसकी जान जहरीले कफ सिरप ने ले ली। बेटी पिता को कितनी प्यारी होती है, इसका अंदाजा योजिता के पिता सुशांत की हालत देखकर लगाया जा सकता है। अपनी इकलौती बेटी को खोने का दर्द झेल रहे सुशांत अपनी प्यारी बिटिया को याद कर भावुक हो उठते हैं। सुशांत ने बताया कि उनके दिन की शुरुआत उसके साथ ही होती थी। उन्होंने बताया कि मेरी गोदी से वो दादा दादू के पास चली जाती थी और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती थी। जब सुबह घर से काम के लिए निकलता था तो प्यार से गले लगाकर ही जाता था। वापस लौटता था तो दूर से मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर वो चहक उठती थी। मेरी 2 साल की एक लौती बच्ची थी। जब घर से निकलता था तो सबसे पहले उसको गोदी में उठाता था, मॉर्निंग में काम के लिए जब जाता था। प्यार से उसको हग करना, दादू को दादी को गुड मॉर्निंग बोलती थी मेरे साथ गोदी में जाके। और फिर मॉर्निंग मेरी ऐसे ही स्टार्ट होती थी। जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता था तो सबसे पहले वो ही चिल्लाती थी मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन के। बस इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज़्यादा था उसमें। सुन के आवाज़ वो चिल्लाती थी, पापा आ गई। आ गए की जगह वो आ गई बोलती थी। तो जैसे ही मैं जाता था वो एक्सपेक्ट करती थी कि पापा कुछ लेकर आए हैं बाहर से मेरे लिए, और मैं कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर लेके आता था। तो वो एक खुशी वाला पल जो है वो मैं बहुत मिस करता हूँ। अब जब भी आता हूँ वापस तो बच्ची नहीं मिलती है मुझे यहाँ पे, और अब मैं एक्सपेक्ट भी करना बंद कर चुका हूँ इस चीज़ को। दिल ने तो मान लिया है, लेकिन दिमाग बार 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 वही चीज़ घुमाते रहता है। आप खुद एक टीचर हैं, जी जी। तो आपने काफ़ी सोचा होगा कि बच्चे को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, ये करूँगा या ये बनाऊँगा। क्या क्या बच्ची बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी। मैं उसको हमेशा सोचता था कि उसको एथलेटिक्स में करवा के कुछ देश के लिए नाम रोशन करवाऊँगा, लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया। उसके दादा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और मम्मी चाहती थी आईएएस ऑफिसर बने। तो सबके कुछ ना कुछ ख्वाब थे जो पूरे हो नहीं पाए। योजिता के दादा ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उस जानलेवा कफ सिरप को पीने के बाद योजिता की हालत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद उसे नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत परेशानी हुई। उन्होंने बताया कि ना कोई देखने वाला था, ना कोई पूछने वाला था। डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसे दुत्कारते थे जैसे हमने यहां आकर कोई गुनाह किया है। दिवंगत बच्ची के पिता सुशांत का कहना है कि पहले तो मीडिया वाले खूब आते थे, लेकिन अब यह मुद्दा गायब होता जा रहा है। छिंदवाड़ा के परासिया में एक स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर में नियोजिता का परिवार रहता है।
वो अब बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी इस छोटे से घर में महक रही हैं। सबसे पहले वो 8 तारीख को बीमार पड़ी थी, तो हम उसको डॉक्टर प्रवीण सोनी लोकल डॉक्टर के पास ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने उसको दवाई दी और उसके बाद नेक्स्ट डे आने के लिए कहा, अगर बुखार वगैरह नहीं उतरता है तो हम कुछ टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे 9 तारीख को बच्ची का बुखार तो उतर गया था, लेकिन उसने उल्टी की थी हरी कलर की और पतले दस्त किए थे, जिसके कारण हम उसको लेकर गए। लेकर जाने के बाद वहाँ पता चला, उसने टेस्ट किया, डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि बच्ची की एक्यूट किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो गई है, बच्ची को तुरंत नागपुर लेके जाइए, छिंदवाड़ा में इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। सेम डे हम रात को निकले यहाँ से और रात को वहाँ नागपुर में पहुँच गए। जिस एड्रेस को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बताया था, उस हॉस्पिटल में बच्ची को लेने से मना कर दिया। पास के ही हॉस्पिटल नेल्सन हॉस्पिटल में हमने उसको एडमिट कराया। वहाँ 22 दिन तक उसका डायलिसिस और बाकी ट्रीटमेंट वगैरह चलते रहा, जिसमें उसके 16 डायलिसिस हुए हैं, 6 डायलिसिस पानी वाले और 10 डायलिसिस उसके ब्लड वाले हुए हैं। फिर हमने उसको गवर्नमेंट के बोलने पे मेडिकल कॉलेज नागपुर लेकर गए, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, जिसके कारण हमको बच्ची को वहाँ से निकाल के सेम डे 1 तारीख को लता मंगेशकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बच्ची की कंडीशन जो थी वेंटिलेटर में ही थी, लेकिन क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि उसको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ा था और उसकी नाक और मुंह से ब्लड आ गया था मेडिकल कॉलेज पे। इसके लिए हमने वहाँ से लेकर गए थे उसे। तो फिर वहाँ उसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई और लता मंगेशकर में 4 तारीख को उसने आखिरी सांसें गिनी। योजिता की मां की सूजी हुई डबडबाई आंखें बेटी को खोने का गम बयां करती दिखी। उन्होंने अपनी लाडली की चीजें उसकी याद में संभाल कर रखी हुई हैं। बिस्तर पर नियोजिता की छोटी सी साइकिल रखी दिखाई दी, जिसे उसके सम्मान में बिस्तर पर रखा गया था। ये मां कभी कभी इन खिलौनों को सहलाकर बेटी की छुअन को महसूस करने की कोशिश कर लिया करती हैं। जी सर, जिस दिन उसकी डेथ हुई उसको हम घर लेके आ रहे थे, तो पोस्टमार्टम के लिए कॉल आया था, तो उसके बड़े पापा ने मना कर दिए थे कि हम नहीं करवाएंगे बच्ची का पोस्टमार्टम, और हम लोगों ने भी मना कर दिए थे कि अब डेथ तो हो गई है, हम ये चीज़ें नहीं चाहते। तो घर आने के बाद हमने उसका अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन जब पुलिस वालों ने इन्हें समझाया और हम लोग सब ने वो चीज़ों को समझा कि क्यों ज़रूरी है, इसलिए फिर हमने उसमें हामी भरी। जिस दिन डेथ हुई थी ये तैयार थे उस दिन भी कि करवा लेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन हम लोगों ने किसी ने माना नहीं। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन दूसरे दिन जब पुलिस वालों ने समझाया, सर ने समझाए, टीम आई थी, उन्होंने समझाए, तो हम समझे ये चीज़ों को कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है अभी पोस्टमार्टम करना। इससे और जो बच्चे हैं जो अभी एडमिट हैं उनको काफ़ी मदद मिल पाएगी। ये सोच के हमने सोचा कि हमारी बच्ची तो चली गई, लेकिन हम बाकी बच्चों के लिए तो कुछ कर पाए, इसलिए हमने एग्री किया। जैसे सर ने बताया कि वो उसको एथलेटिक्स में डालना चाहते थे, तो आप आईएएस बनाना चाहती थी, क्या क्या सपने थे, क्या सोचा था? जैसा उन्होंने बताया, मैं उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंडेड थी। उससे 6 से 7 राइम्स वो बिना देखे वो बोल लेती थी। 2 साल की बच्ची, वो सारी चीज़ें मतलब तोतली बोलती थी, लेकिन वो बोलती थी। और जैसे ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें वो बोल लेती थी। उससे 1 to 10 1 2 आता था, ABCD आती थी और राइम्स आते थे, तो उसको देख के मुझे लगता था कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी निकलेगी। और उसकी जो बहन है, उसकी बुआ की बेटी हमारे साथ रहती है, वो जब भी पढ़ाई करे तो उसके साथ बैठ जाए, वो पढ़ाई उसको बहुत अच्छा लगता था, लिखना पढ़ना ये चीज़ों में। तो मुझे लगता था कि वो आगे चल के करेगी, चीज़ें कर लेगी, इसलिए मैं चाहती थी कि वो आईएएस ऑफिसर बने। तो वैसे तो बच्चे सभी को प्रिय होते हैं, लेकिन घर में पेरेंट्स का किसी बच्चे के साथ खास लगाव होता है। तो ऐसा दादा दादी का, नाना नानी का, किसकी सबसे ज़्यादा लाडली किसकी थी? सभी की थी। सभी की। ऐसा कोई नहीं है जो जिसने उसको पहली बार भी देखता था ना, वो भी उसको इतना प्यार करने लगता था कि जब मैं अभी इसके पहले गई थी मेरे मायके उसको लेकर, तो मैं कुछ दिन रही, इनके एग्ज़ाम थे तो ये तैयारी कर रहे थे, और बच्ची हमारी थोड़ी शरारती बहुत ज़्यादा थी, तो मैं उसको लेके गई थी। तो
पूरा जो हमारा मोहल्ला है, अदर्स लोग भी, जो भी कोई आए, तो वो इतनी शरारती थी और इतनी प्यारी-प्यारी बातें करती थी कि जो रोड से निकलते वाले लोग थे, उनसे भी हाय, बाय, नमस्ते ये सब करती थी। तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। बहुत उसकी जो बातें थी वो ही इतनी प्यारी थी कि लोग सुनते थे और खुश होते थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको प्यार ना करता हो, और घर की तो सबकी लाडली थी ज। जहरीले कफ सिरप को पीने के बाद परिवार ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नियोजिता के पिता सुशांत ने बताया कि शुरुआत में हमने नहीं सोचा था कि इतने पैसे लग जाएंगे। कुछ सेविंग्स तोड़ी, पापा मम्मी भाई बहन सब ने पैसे दिए। सोशल मीडिया के जरिए भी फंड जुटाया, दोस्तों ने भी मदद की। जहां काम करता हूं वहां के लोगों ने भी सहायता की। जितना भी पीएफ या जो भी पैसा था सब निकाल कर लगा दिया। सुशांत ने बताया कि दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अगर मेरी बच्ची के बचने की 1% भी उम्मीद है तो मैं उसे बचा कर रहूंगा। मैंने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज हमारे साथ नहीं है। पहले शुरुआत में तो हमने सोचा नहीं था कि इतने पैसे लग जाएंगे। मुझे लगा कि 2 या 4 दिन में बच्ची ठीक होके आ जाएगी। कुछ सेविंग्स वगैरह थी मेरी, वो तोड़ा मैंने। पापा मम्मी भाई बहन सब ने दिए पैसे, और सोशल मीडिया से भी बहुत सारे पैसे आए। कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने मदद की, इवन जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के लोगों ने मेरी मदद की। और जितने भी एफडी वगैरह जो भी पीएफ पीपीएफ था सब निकाल के सब एंड हो गए हम। बस दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर 1% भी चांस है मेरी बच्ची को बचाने का, तो मैं उसको 1% चांस को भी मिस नहीं करूँगा, मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा। मैंने सब कुछ किया उसको बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे साथ नहीं है आज। कब तक बातचीत करती रही वो और आपको मतलब लगा कि हाँ नहीं अभी ठीक है या ठीक हो रही है? जी जी, और वाटर डायलिसिस जब ज़्यादा तक उसका चल रहा दिक्कत था, कब शुरू हुई, बहुत ज़्यादा कब बिगड़ गई वो? 5 या 6वें दिन जब तक उसका वाटर डायलिसिस चला तब तक उसने बात की। और वाटर डायलिसिस के लास्ट दिन जो उसका क्रिएटिन लेवल 5.3 था, तब मुझे देख के तो लगा कि बच्ची ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा है, इसको वेंटिलेटर में डाल के ह्यूमन डायलिसिस हमें करना पड़ेगा, ब्लड वाले डायलिसिस, क्योंकि अब इसका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तब बच्ची ने लास्ट टाइम यही बोला था, पापा घर जाना है। तब तक वो बात कर रही थी। मतलब धीरे 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 जो जिस स्ट्रेंथ में वो गई थी यहाँ से नागपुर, धीरे 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 कम होती गई। और 5वें 6वें दिन वहाँ पे जब उसको वाटर डायलिसिस हो रहा था, तब लास्ट बातें उसने यही बोली। और उसके बाद ह्यूमन डायलिसिस में जैसे ही डाला उसे, तब से वो वेंटिलेटर में चली गई थी। उसके बाद फिर कभी उसने बात नहीं किया। योजिता की ही तरह अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो जानलेवा कफ सिरप पीने के बाद दुनिया छोड़ गए। वो परिवार भी नियोजिता के परिवार की ही तरह अपने लाडलों के गुजर जाने के गम में बिरख रहा है। इंसाफ की गुहार है और ये इंसाफ उन्हें मिलकर रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।